आगे बढ़ चलते हैं उन शेयर्स की तरफ जहां पर आज के सेशन में हमने गिरावट आते हुए देखी है। कौन कौन से वो शेयर्स है, जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। हिंडाल्को में देखिए दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने बात की थी हिंडाल्को को लेकर कि आज मेटल में अच्छा खासा दबाव जेएसडब्ल्यू स्टील भी देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील में भी आज के सेशन में दबाव देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लाइफ और अपोलो हॉस्पिटल मेटल स्पेस के बारे में सर हमने बात करी है। हिंडाल्को को लेकर के अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं आगे के लिए? देखिए, आपने अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो हिंडाल्को के अंदर शार्प 200 डेमा का एक सपोर्ट लिया और वहां से एक हैमर बनाते हुए नजर आया। मैं टेक्निकल टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आम दर्शकों को ये चीज हम्म। समझ में आए, ये हैमर बन रहा है वहां पे। और शार्प 200 डेमा पे ही उसने सपोर्ट लिया। देखिए, 1000 के आसपास में जो पुट राइटर का जो क्लस्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहां पर। और पुट राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं, जिसके चलते वहां पे एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग जो है वहां पर देखने मिली। हालांकि लोअर लोज के फॉर्मेशंस पिछले आई गेस काफी दिनों से देखने मिल रहे हैं। ये जून महीने का जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है तभी से ये काउंटर बिल्कुल गिरावट के साथ में अभी ट्रेड करते हुए नजर आया है। ऊपरी लेवल से कमोडिटीज की कीमतें भी काफी ज्यादा नीचे आई है। देखिए, अगर आप कॉपर को ट्रैक करती हैं तो हिंडाल्को, या फिर आप एल्यूमिनियम को कॉपर करती है, अगर आप उसमें ट्रैक करते हो तो ये काउंटर्स को आप बहुत आसानी से इसको ट्रैक कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब एल्यूमिनियम के अंदर दोबारा एक बेस बना हुआ है टेक्निकली। हिंडाल्को की हम्म। जो पोजीशन रहेगी, मुझे लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस 967 रुपीज का, प्रिसाइज 20 रुपए नीचे का, 2% के करीब करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप काम करिए। ये काउंटर को 1000 रुपए तक अगर आप होल्ड करती हैं तो वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलने का चांसेस है। वो फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो आज की जो गैप डाउन ओपनिंग है उसको फील कर सकती है। तो मुझे लगता है हम्म। ऊपरी लेवल पर 1020 और 1055 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं। अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा सेफर साइड में काम करना चाहती है यहाँ पे, तो 1000 ऊपर के ऊपर एक काउंटर चला जाए तो रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1, 1.5 1.6 के आसपास होगा। और अगर यहाँ से ये काउंटर चलता है तो 1:2 का इक्वेशन मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है सर, टाटा स्टील को भी लेकर के भी आपका व्यू समझना चाहेंगे। ऑलरेडी काउंटर अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है। आपके अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? देखिए, टाटा स्टील अपना वैसे भी पसंदीदा ही स्टॉक है। टाटा स्टील के अंदर हम देख मैं एक चीज समझता हूँ उर्वशी मैम, एक तो दो तरीके के लोग होते हैं काम करने के लिए। या तो गले में कोई स्टॉक गिर गया है तो उसको कैरी हम्म। करेंगे, हम्म। या फिर एक थॉट के साथ में उसको लिया जा सकता है। तो बहुत हम्म। से लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग कितना भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की और इस डिसिप्लिन की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में काफी सारे एक्सपीरियंसेस हमने ऐसे देखे हैं कि लोग लगाते नहीं हैं। हम्म। लेकिन ये स्टॉक के अंदर जब आप पैसा झोंक रहे हैं अपना, तो बड़ा सेंसिबली पैसा लगाना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि प्राइस ये सुप्रीम है यहाँ पर। किसी का नाम लगने से उसकी कीमत नहीं बढ़ने वाली है। परफॉर्मेंस पेपर के ऊपर दिखना बहुत जरूरी है। और वो अभी टाटा स्टील में पिछले कुछ दिनों से वो देखने मिल रहा है। आई मीन हम्म। पिछले 6 महीना और 9 महीने का अगर आप टाइम पीरियड ले, और ये पिछले 3 महीने की अगर एक डाउनफॉल अगर छोड़ दे, 110 दिन का जो गिरावट का दौर हम लोगों ने देखा है, अगर हम्म। वो एक बुरा सपना अगर छोड़ दे तो ओवरऑल ये काउंटर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हुआ है। मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ही बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल को सपोर्ट होना चाहिए वहां पे। तो मुझे लगता है कि यस, टाटा स्टील इज अ गुड बाय। डेफिनेटली 10 to 15% स्विंग के लिए इसमें काम किया जा सकता है। पोजिशनली होल्ड करके चले यहाँ पे। और कोई भी गिरावट बड़ी अगर यहाँ पर देखने मिली, बड़ी किसी भी हम्म। कारण की वजह से, तो मुझे लगता है कि उसमें एक स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में बातचीत की है जहां पर गिरावट आती हुई दिखी है, बढ़त आती हुई दिखी है, स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा की गई है। अब बढ़ चलते हैं आप लोगों के सवालों की तरफ। सबसे पहले सर यहाँ पर जेएमआर एयरपोर्ट को लेकर के क्वेश्चन आया है। जानना चाह रहे हैं कि इसमें सर शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? बात करें क्वार्टर नंबर्स भी सर अच्छे रहे थे, इंप्रेसिव रहे थे। लगातार यहाँ पर पैसेंजर्स के नंबर्स में ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। 107 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा काउंटर के लिए? उर्वशी जी, मैं समझता हूँ कि ये काउंटर शॉर्ट टर्म के लिए काफी बढ़िया है। जी। लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर एक बड़ी कंसोलिडेटेड रेंज बनी हुई है। और
वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूं तो 110 के इर्द गिर्द ये काउंटर जो है विटनेस ट्रेड करते समय विटनेस हुआ है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा हम्म। और भी पीछे जाऊं तब भी 104 105 के आसपास का एक जोन बनाया हुआ है। और लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि रिसेंट जो लो है उसका एक 84 85 के आसपास का एक लो बनाया हुआ है। ये एक हम्म। 10 से 15% का एक दायरा है। लेकिन अभी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में थोड़ी ज्यादा नजर आती है। अगर यहाँ से 3 से 4% की अगर गिरावट और भी देखने मिले तो एक्यूमुलेट करिए। कोई चिंता वाली बात लग नहीं रही है मार्केट के अंदर। इसके जो रेट्स हैं 125 रुपए तक आकर स्टेबल होते हुए नजर आ सकते चलिए ठीक है सर, एक और इनका सवाल था सर HSCL को लेकर कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड 689 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 3% अभी जो है इस पे तेजी देखने को मिल रही है। अ, आपका व्यू क्या रहेगा सर, अभी भी इससे फ्रेश एंट्री की जा सकती है या फिर जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनको होल्ड हैं। करने की सलाह रहेगी? डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है अगर आप वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं उर्वशी जी यहाँ पे। तो आप जी। बिल्कुल शानदार तरीके से देख सकते हैं कि पिछले 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा का समय है कि ये हम्म। वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली इजाफा होते हुए नजर आया है। अगर कोई हम्म। कोई प्रोडक्ट के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट बनता है तो डेफिनेटली एक बात बिल्कुल साफ है कि बिना वॉल्यूम के तो प्राइस में बड़ा एक्शन हम्म। होगा नहीं यहाँ पे। और जिस हिसाब से हम्म। चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लेस्ड है एक हाई राइज के फॉर्मेशन पिछले एक वीकली पैरामीटर पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखने मिले हैं। अगर कंफर्मेशन हम्म। की कोई भी कैंडल अगले हफ्ते बनती है यहाँ पे तो जरूर इसके अंदर एक वेट लिया जा सकता है। 700 रुपए के ऊपर ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है और काफी प्रोमिनेंटली 760 तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे हमारे एक और प्राइम नंबर का क्वेश्चन आया है सर PGEL को लेकर के 530 की कॉल 16 पर बाय कर सकती हैं क्या, ये कल के लिए इनका क्वेश्चन है। रोशी जी मेरा डिस्क्लेमर है ये ट्रेड मेरा अभी रनिंग है चल ही रहा है। मेरा जवाब जी। इसके लिए हाँ रहेगा। और जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ में मोमेंटम में आया हुआ ये काउंटर है बेहद शानदार स्ट्रक्चर लग रहा है। 530 का कॉल ऑप्शन अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 15 रुपए 10 पैसे 15 रुपए 20 पैसे के आसपास से काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 11 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर जो है 28 रुपए तक के जाने के चांसेस लगते हैं 28 रुपीज। चलिए ठीक है सर, टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा, इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 732 की, 35 शेयर्स इनके पास में। अब इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे फिसल चुका है, क्या आपका सजेशन रहेगा इस काउंटर पर अभी भी बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लिया जाए? थ्रू आउट स्पेस में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे और पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम के कंसर्न्स हैं उर्वशी जी। मुझे लगता है कि ये हाँ जी। काउंटर इन्होंने जहाँ पे लिया है वो वहीं से हम्म। गिरावट शुरू हुई है और वो हम्म। कहीं पे भी ये स्टॉक ने कहीं पे भी रेजिलियंस दिखाया नहीं है। और ये हमेशा अपनी नेक छोड़ देता है। तो वो नेकलाइन के नीचे अभी ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तो ये खतरे से खाली नहीं होगा अगर मैं इनको कहूँ कि इसको होल्ड करिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा 640 रुपए से लेकर 645 रुपए की रेंज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ताकि डिसिप्लिन के साथ में आप काम कर पाओगे। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है आगे के लिए। नैन्सी जी का क्वेश्चन आया है सर, जानना चाह रही हैं कि क्या प्रीमियर एक्सप्लोसिव में ब्रेकआउट आया है, आज इनको यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? 728 के लेवल पर चल रहा है हाँ और हाँ 6.5% से मैं ज्यादा की मैंने तेजी। हाल ही जी। में ये ट्रेड काफी सारे चैनल्स के ऊपर मैंने शेयर किया हुआ था। और मुझे लगता है कि प्रीमियर एक्सक्लूसिव जो है काफी अच्छा प्लेस है। लेकिन 2 हफ्तों से इसके अंदर इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। हम्म। ये काउंटर काफी रेडी है 790 को छूने के लिए। लेकिन जब तक ये क्लोजिंग बेसिस 739 क्लोज नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि ये काउंटर जो है वो आपका पेशेंस चेक करते रहेगा। 739 के बाद में डायरेक्ट टारगेट जो है 790 830 तक के देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि इस समय सबसे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड किस सेगमेंट में दिख रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप? पंकज सर सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, उसके बाद ही बताएंगे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो किस तरफ ज्यादा पॉजिटिव हैं। आप किस तरफ जा रहे हैं सर, मिड कैप की तरफ, स्मॉल कैप की तरफ या फिर लार्ज कैप की तरफ? मिड कैप।
मिड कैप, चलिए ठीक है। एज इट इज यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, मिड कैप की तरफ 59% सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है, 34% स्मॉल कैप की तरफ एंड 7% लार्ज कैप की तरफ लोगों का रुझान देखने को मिला है। चल, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। थैंक यू उर्वशी जी, थैंक्स अ लॉट। जो भी ट्रेड्स मैंने आपके सामने शेयर किए हुए हैं वो मेरी अपनी निजी राय है। मेरी राय से अगर कोई प्रभावित होकर ट्रेड ले रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा लेकर काम करें। और सभी दर्शकों के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि स्टॉप लॉस इज द ओनली गॉड इन द मार्केट। बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।